वादों के बीच ये तय हुआ कि अब एक स्टीयरिंग कमेटी बनेगी। दोनों दलों के 4 प्रतिनिधि शामिल होंगे। कमेटी आपसी समन्वय के आधार पर फैसला लेगी। बीजेपी विधायकों को मुफ्ती ने ये आश्वासन दिया है, लेकिन ये सब जानते हैं जिस पार्टी में शुरुआत से समन्वय नहीं, 4 घंटे की बैठक में क्या बदल जाएगा। इनडायरेक्टली मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है वो मिलिटेंसी को एनकरेज कर रहे हैं, क्योंकि जो मिलिटेंट रहा है उसके लिए आप रिहेबिलिटेशन, इसको रिहा करना हिंदुस्तान के ऑर्डिनेंस की बेहुरमती। मुझे लगता है कि वो मानसिकता के प्रतीक हैं कि वो हालात को साजगार करने के बजाय हालात को बिगाड़ेंगे। इसी के कारण सारे देश भर में लोगों ने विरोध किया है। दो विपरीत धड़ों के दलों का राज्य की सियासत में पहली बार राज्याभिषेक हुआ था, लेकिन 10 दिन बाद सामने आया सत्ता का रंग बता रहा है कभी भी फीका हो सकता है दोस्ती का ये रंग। दोनों पार्टियां कश्मीर के बिगड़े हुए मुकद्दर को संवारने के नाम पर एक हुई थी। देश हंस रहा है रिहाई के नाम पर सियासत की इस दास्तां को देखकर। आसिफ सुहाग, जम्मू, न्यूज़ 24। तो जिस अलगाववादी नेता मसरत को लेकर सड़क से संसद तक महाभारत छिड़ी है, उसका क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। जम्मू कश्मीर में जिस व्यक्ति को लेकर काफी विवाद पिछले 2 दिनों से है, वो अलगाववादी नेता मसरत आलम इस समय हमारे साथ है और सीधा उन्हीं से पूछते हैं। मसरत साहब, आपकी रिहाई को लेकर काफी विवाद हो रहा है जम्मू कश्मीर में, यहाँ तक कि अब बीजेपी और पीडीपी की जो सरकार है वो उस कगार पर पहुंची है कि वो टूट भी सकती है। आपका इस बारे में क्या कहना है? ये तो अल्लाह का करम है कि ये इतनी हलचल मची हुई है, तो वरना एक आदमी के रिहा होने से इतनी हलचल, तो ये तो समय से बालातर है। तो और इससे ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रियासती जम्मू कश्मीर का भारत के साथ क्या ताल्लुक है। लगातार आप पे अटैक किया जा रहा है कि 2010 में जो है यहाँ पे 100 के करीब 100 से ज्यादा युवा मारे गए, उसमें आपका जबरदस्त हाथ था। 2008 में जो एजिटेशन हुई उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ था। आखिर में आप इतने यहाँ पर खौफ है एक अमन के लिए, आप क्या समझते हैं? देखिए, अमन के लिए हम खौफ नहीं है, लेकिन हमारे पास एक मौकफ है जो हक व सदाकत पर मबनी है। वो ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, तो हम उसकी आजादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हमसे किसी को खौफ नहीं है। और 2010 का जहां तक ताल्लुक है, वहां जो 121 लोग जो शहीद हुए, वो भारतीय फोर्सेज ने उनको शहीद किया। हमारा उसमें क्या ताल्लुक है? जो गोलियां उनके सीनों में पाई गई, वो क्या मेरे बंदूक की थी या सिक्योरिटी भारतीय फोर्सेज की बंदूकों की गोलियां थी? ये मसरत आलम थे जिन्होंने विस्तार से हमारे साथ बात की और इनका कहना है कि आने वाले दिनों में जो हुर्रियत का प्रोग्राम है उस पर ये बने रहेंगे। बाकी इनकी गिरफ्तारी होती है या फिर से होती है, इस बात से इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24।